क्या हो गया, क्यों आ रहे जा रहे हो यार? नेटवर्क इशू चल रहा है क्या? देखो सर, आना ये किसके नीचे चाहिए था, इसको स्पेस लेना चाहिए था, क्योंकि मैं इसके नीचे दे दिया हूं ना इसको। क्या रुपये देख रहे हो? इस वाले टेक्स्ट व्यू को मैं कनेक्ट किया हूं इसके बॉटम के साथ में, जबकि ये टेक्स्ट व्यू ऊपर ही जी सर। है ना? जी सर। अभी अगर मैं यहाँ पे देखना 0 dp कर देता हूँ बस केवल, अब देखो हाँ जी सर। दिख रहा है। हाँ मैं सर। साइज भी बढ़ा देता हूँ उसकी, SSAD साइज 20 नहीं, इसकी कर देता हूँ मैं 25 SP। मैंने इसकी विड्थ मैच पेरेंट की है, जबकि हाइट तो इसकी रैप कंटेंट कर दी ना ऊपर वाले की, तो इसको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसको जस्ट इसके नीचे सेट कर दिया तो सीधा मैच पेरेंट पूरा लेना चाहिए ना, इसको ऊपर क्यों रहा है ये? हाँ सर। क्योंकि मैंने इसका टॉप तो पेरेंट दिया नहीं है, तो इसको टॉप इससे तो ये इसको कनेक्शन है ही नहीं इसका। इसका कनेक्शन तो इससे होना चाहिए, जी सर। होना चाहिए ना। क्योंकि पेरेंट का हाँ मतलब सर। क्या होता है? पेरेंट का मतलब होता है इसका पेरेंट। इसके पेरेंट में कौन है? इससे ऊपर कौन है? इससे ऊपर ये है ना। तो पेरेंट में तो इसको लेना चाहिए, बट जबकि मैंने दिया नहीं, इसका टॉप और इसका बॉटम लिया, तो मतलब इसके लिए पेरेंट कौन हो? इसका टॉप किसके किसके लिए जाएगा? इसके लिए। इसके नीचे आना चाहिए था इसको, बट आया नहीं वो मैच पेरेंट करने पर। ये देखो, जी सर। बट 0 dp करने पर वो आ गया, और एग्जैक्ट जितना स्पेस चाहिए था उतना स्पेस उसने कवर अप कर लिया। अब मैं चाहूँ ना तो इसको कंस्ट्रेंट करके और इसको बॉटम के भी कर सकता हूँ, बॉटम टू बॉटम लेकर के पेरेंट कर दूंगा तो बिल्कुल ये नीचे अड़ जाएगा। ये देखो, ये नीचे कंस्ट्रेंट हो गया, ठीक है। और अगर राइट साइड से भी करना चाहूंगा ना तो कर सकता हूँ मैं डायरेक्टली इसको कंस्ट्रेंट एंड टू एंड। ये हो गया। अब मैं इसको मैच पेरेंट करता हूँ आपके सामने वापस से। ये देखो, फिर से प्रॉब्लम हो गई, जी सर। समझ रहे हो? हाँ सर। ओवरलैप हो रहा है, एक के ऊपर हाँ एक जा रहा सर। है, टेक्स्ट सही से नहीं बैठ पा रहा। अगर मैं यहाँ पे रैप कंटेंट भी देता हूँ तो देखो क्या हुआ कंसिडर करने के बाद। मैं अगर ये नीचे के जो दो एट्रीब्यूट है इनको हटा भी दूं ना तो भी मुझे दिक्कत प्रॉब्लम फेस हो सकती है बाद में जाकर के, जब मैं बड़ा लेआउट पे काम करता हूँ, बड़े लेआउट पे, ठीक है। लेकिन अगर मैं 0 dp करता हूँ ना तो मेरे डेटाबेस से कितनी बड़ी वैल्यू आ जाए क्या, ये पूरा जहां तक स्टार्ट से लेकर के अगर मैं इसको कंसिडर कर देता हूँ एंड तक, ये पेरेंट, ठीक है। अब ये इसका टेक्स्ट कितना ही बड़ा हो जाए क्या, पूरा टेक्स्ट केवल इस रो के अंदर ही आएगा। इस रो में जितना टेक्स्ट आएगा उतना ही आएगा। ऐसा नहीं कि आगे कट रहा है या कुछ हो रहा है या किसी के ऊपर ओवरलेप हो रहा है, वो वाली सिचुएशन नहीं होगी आपको 0 dp यूज लेने पे कंस्ट्रेंट में। तो जब आप बड़े लेवल पे किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी बड़ी एप्लीकेशन पे वर्क करते हो ना डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहां पे आपको मैक्सिमम टाइम, अगर कंस्ट्रेंट लेआउट बोला जाता है तो कंस्ट्रेंट लेआउट बनेगी एप्लीकेशन, तो आप कंस्ट्रेंट लेआउट बनाते समय वहां पे 0 dp का मैक्सिमम यूज लोगे, क्योंकि आपको अपनी एप्लीकेशन को रेस्पॉन्सिव बनाना है हर डिवाइस के अकॉर्डिंग। तो सोच समझ के करना होता है। कई बार विड्थ को भी 0 dp करना पड़ सकता है और हाइट को रैप कंटेंट करके छोड़ना पड़ सकता है, ऐसे करके कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है, कई बार। और जो मैंने लेआउट जो लेआउट आपको दिया था ना बनाने को, उसमें मैं आपको दिखाया भी था
कि मैंने किस तरीके से कंस्ट्रेंट लेआउट की विड्थ को मैंने 0 डीपी लिया हुआ है लेआउट को बनाने के लिए। एक टेबल फॉर्मेट में वर्क होता है पूरा लेआउट, टेबल फॉर्मेट में वर्क होता है 0 डीपी से। आपको टेबल लेआउट, टेबल का यूज नहीं देना पड़ता यहाँ पे। अगर आप किसी और में लेआउट का यूज करते हो तो वहां पे आपको एक टेबल जैसे इंडेक्स बनाने के लिए आपको टेबल लेआउट का यूज लेना पड़ेगा वहां पे। और फिर वहां पे रो एंड कॉलम के बेसिस पे आपको उनको डिवाइड करना पड़ेगा अलग अलग। तो आपके एक मल्टीपल लेआउट का यूज लेने को बिल्कुल कम कर देता है। मल्टीपल लेआउट यूज ले ही नहीं पाओगे आप इसमें कंस्ट्रेंट लेआउट में, क्योंकि सारा काम ये खुद कर देता है वहां पे अपने इन 3 फीचर्स की वजह से, 0 डीपी, रैप कंटेंट और मैच पेरेंट की वजह से। आपको जिस टाइप का भी लेआउट बनाना हो आप आराम से कंस्ट्रेंट लेआउट में बना सकते हो, और वो हर डिवाइस के अकॉर्डिंग होगा पूरा लेआउट। ठीक है, कंस्ट्रेंट के काफी सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। जब आप लिखोगे ना यहाँ पे कंस्ट्रेंट के, तो देखो रेफरेंस आईडी, रेफरेंस टैग, कंस्ट्रेंट सेट, एंड ये टॉप, ये तो चल ही रहा है। ठीक है, सर्कल रेडियस, सर्कल जो आप सर रोटेट किसी ने है ना रोटेट के लिए आपने ना वो एक प्लगइन होती है सर्कुलर इमेज व्यू करके, किसी ने यूज लिया था, किसने लिया था? मैंने सर्कुलर लिया था इमेज व्यू। सर। तो आप सर अगर आप ना कोई इमेज किसी को रोटेट करना चाहते हो ना डायरेक्ट, जी सर। और आप चाहते हो कि रोटेट करके ही आए, मैं किसी प्लगइन का यूज ना लूं, तो कंस्ट्रेंट लेआउट में आप इजीली बना सकते हो वो चीज। मैं आपको उसका भी एक बता देता हूँ कि कैसे बना सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कंस्ट्रेंट लेआउट में, क्योंकि मैंने वो भी बनाया हुआ है। और मैंने बताया ना मेरे प्रोजेक्ट में मैं पूरा वर्क किया हूँ, कंस्ट्रेंट में पूरा प्रोजेक्ट बना हुआ है, और लगभग वो हर एक डिवाइस के अकॉर्डिंग है। केवल ये जो मैंने आपको लेआउट दिया था ये मैं बहुत पहले बना लिया था, इसलिए मैंने लीनियर लेआउट और उस पर बना हुआ था मैंने, फिर इसको कंस्ट्रेंट में बनाना जरूरी नहीं समझा फिर मैंने, इसलिए मैंने कंस्ट्रेंट में बनाया ही नहीं था। बट आपके लिए मैं सर्कल का भी आपको कोड दे बता देता हूँ, उसमें समझा भी देता हूँ कि सर्कल कैसे करना। मैंने किसके लिए बनाया था, एक एजुकेशन राइट एक्टिविटी है ना आपको तो लेआउट एडिट। आपको स्क्रीन में मेरा एंड्रॉइड स्टूडियो दिख रहा है या टेक्स्ट फाइल भी दिख रही है? हेलो सर हेलो, हेलो सर। एंड्रॉइड स्टूडियो विजिबल है? हाँ सर। सॉरी गाइस, मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा खराब हो गई है। ये देखो अब विजिबल है टेक्स्ट फाइल? यस सर। टेक्स्ट फाइल विजिबल है ना? तो मैं आपको एक
एंड्रॉइड स्टूडियो विजिबल है क्या आपको? नो सर। Okay. मैंने आपको टेक्स्ट फाइल का कोड तो विजिबल हो रखा होगा जो मैंने सेलेक्ट किया होगा, राइट? हाँ जी सर। है ना? ये देखो, ये मैंने बनाया है सर, वही टेक्स्ट फाइल को, मतलब वो जो मैंने कोड सेलेक्ट किया था ना, ये देखो सर्कुलर इमेज व्यू। ये यहाँ पे अगर मैं कोई इमेज भी डालना चाहूँ ना, क्या, तो मैं इजीली डाल सकता हूँ। ये देखो, यहाँ पे मैंने कंस्ट्रेंट लेआउट का यूज लिया था, ठीक है। इस लेआउट को बनाने के लिए मैंने एक मिनट में पूरी स्क्रीन को ही शेयर कर देता हूँ एक साथ, पूरे डेस्कटॉप की स्क्रीन को, ताकि बार बार प्रॉब्लम ही ना हो। हाँ, नहीं तो बार बार स्क्रीन में कुछ शो करना पड़ता है, दिक्कत होती है। ये देखो, अभी सब कुछ विजिबल है। यस सर। ये देखो, ए दिख रहा है आपको? ये ए कार्ड का, इसको मैं बढ़ा देता हूँ, 5 कर देता हूँ मैं इसको। अब और बेटर दिख रहा होगा, देखो ए सर्कल दिख रहा है ना पूरा। यस सर। तो देखो, मैंने कार्ड व्यू की हाइट और विड्थ 50-50 कर दिया, ठीक है। और जो कंस्ट्रेंट के पैरामीटर्स थे मैंने उनको यूज लिया है यहाँ पे, स्टार्ट से, टॉप से, बॉटम से, ठीक है। 3 पैरामीटर, और कार्ड का रेडियस दिया मैंने 25 कार्ड कॉर्नर रेडियस, कार्ड व्यू की प्रॉपर्टी से। बेसिकली मैंने कंस्ट्रेंट लेआउट और कार्ड व्यू की मदद से इसको बनाया है, ठीक है। बट अगर मैं इसको बनाने लगता रिलेटिव लेआउट और लीनियर लेआउट की मदद से, तो बनने में शायद ये बन जाता, लेकिन मुझे उसके लिए काफी सारा लेआउट यूज लेना पड़ता, 4-5, कभी लीनियर, कभी रिलेटिव, कभी क्या, कभी क्या, कभी क्या, काफी सारी चीजें लेनी होती। लेकिन मुझे यहाँ पे इसको सर्कल को ड्रॉ करने के लिए केवल एक कंस्ट्रेंट लेआउट मैंने ऊपर पेरेंट में जो आपको ले रखा है, ये देखो, ये कंस्ट्रेंट लेआउट एक पेरेंट है जो टेक्स्ट व्यू मैंने प्रैक्टिकल किया है, ठीक है। उसके नीचे मैंने कार्ड व्यू लिया, उसकी विड्थ हाइट सेट किया, कार्ड व्यू की प्रॉपर्टी का यूज करके मैं आराम से एक सर्कल को ड्रॉ कर दिया। और ये सर्कल ऐसा ड्रॉ हुआ है कि इसको है ना, कभी भी मैं यहाँ पे कोई इमेज भी डालता हूँ तो वो एक सर्कुलर फॉर्मेट में, सर्कल के फॉर्मेट में ही जाएगी, पूरा सर्कल में ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपको ये जो स्क्वायर दिख रहे हैं चारों साइड से, इनमें चली जाएगी, वो एक सर्कल में ही रहेगी इमेज। मैं अगर यहाँ पे एक इमेज ले भी लेता हूँ, वेट अ मिनट, शायद आइकन हो मेरे पास में, ये आइकन है मेरे पास, मैं कॉपी किया इसको और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया आइकन को। और मैं इसकी जगह पे, टेक्स्ट की जगह पे इसको कमेंट कर लेता हूँ मैं, तो ये टेक्स्ट हट जाएगा यहाँ पे। इमेज व्यू ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, इमेज व्यू को मैच पेरेंट, अरे यार मैच पेरेंट करना है उसको। क्योंकि मैंने अपने एप्लीकेशन ऐप में दिखा सकता हूँ अगर कुछ अधिक गड़बड़ी हो गई तो पता नहीं क्या। बहुत मेहनत से उसको बनाया था, बहुत ही उसके बिहार पे बनाया था। ये देखो भाई लोगों, आप लोग सब देख सकते हो, एक सर्कल में ही इमेज आ रही है, राइट और नॉट? यस सर। विजिबल हो रखा है?
यस। जबकि मेरी मेरी इमेज स्क्वायर फॉर्मेट में थी, मेरा कंस्ट्रेंट लेआउट पूरा स्क्वायर फॉर्मेट में है, बट मैं कार्ड व्यू की मदद लिया केवल और अपनी इमेज को डाल दिया, सीधा मेरा काम हो गया। मेरे को किसी एक्सटर्नल लाइब्रेरी लेने की नीड नहीं पड़ी अपने एप्लीकेशन में उस चीज को बनाने के लिए। समझ रहे हो? कंस्ट्रेंट लेआउट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत एडवांस है ये। अगर आप चाहो तो मैं आपको कार्ड व्यू की मतलब ये कोड मैं आपको दे दूं, आप अगर चाहो तो। मिला है क्या कार्ड व्यू वाला सर्कल का प्रोफेसर? जी सर। लेना है क्या बताओ? सर एसएस ले रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, चलेगा? अरे मैं आपको दे ही देता हूँ यार, ये लो ना, ये लो कोड ही ले लो यार, अब क्या बात कर रहे हो, मैं चैट में दे रहा हूँ, ये देखो जी सर। चैट देखो आप, ये देखो। हाँ सर। सॉरी पूरा है कि नहीं है ये? कार्ड कार्ड भी पूरा नहीं है सर। सर पूरा नहीं है। नो सर। पूरा नहीं आया? हाँ पूरा नहीं है। पूरा क्यों नहीं गया यार? ताकि आपको ना कभी भी एक्सटर्नल लाइब्रेरी की यूज पड़ेगी ही नहीं कभी, अगर आप कंस्ट्रेंट लेआउट देखो यार, पूरा चैट में पूरा आ ही नहीं रहा है ये एक्चुअली। चलो मैं ये जो जो देखो टॉप टू टॉप तक यहाँ तक आ गया ना, इसके बाद में दूसरी चैट में दे देता हूँ, टुकड़ों में भेजता हूँ मैं इसको। ये देखना, ये टॉप टू टॉप के नीचे वाला कोड है ना, और ये कार्ड व्यू का क्लोजिंग टेक भी मैं यहाँ पे चैट में मेंशन कर दिया, ये देखो। ठीक है, सॉरी गाइस आपको काफी लेट हो गया है, इसलिए मैं माफी चाहूंगा। चांदनी मैम, यस सर। चांदनी मैम, यस आपने मुझे बताया ही नहीं सर, आपकी क्लास बहुत लंबी जा रही है, सर, मैं आप भूल पढ़ा गया। रहे थे इसके लिए ब्रेक, अब मतलब ब्रेक हो जाता। आपके इंटरेस्ट आया नहीं आया ये बताओ आप मुझे? सर आ गए। आ गए आ गए आ गए आ गए। सो गाइस अपन कल है ना लैंडस्केप और पोर्ट्रेट मोड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? और चाहो जैसे भी करना चाहो कर सकते हो अच्छे से, ठीक है? अगर प्रैक्टिस करनी हो तो कल का टॉपिक मैं बता दिया, लैंडस्केप पोर्ट्रेट मोड पे काम करेंगे। उसके बाद सैटरडे, आज क्या कौन सा डे है आज? थर्सडे सर। थर्सडे, कल फ्राइडे। हाँ तो कल अपन लैंडस्केप पोर्ट्रेट मोड और अलग अलग साइजेस के अकॉर्डिंग लेआउट बनाने का थोड़ा ट्राई करेंगे वहाँ पे कल, ठीक है? कल कंप्लीट करके फिर थोड़ा सा आपको ड्रॉएबल के बारे में थोड़ा बताना है, थोड़ा डिजाइनिंग डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है उमंग में, आप जो सर्कल का बोल रही थी ना वो अपन सैटरडे को पढ़ेंगे पूरा, ओके सर। ठीक है? यस सर। ओके, तो ड्रॉएबल का तब बता दूंगा मैं, और आप लोग लीव कर सकते हो, इनकी मैम की क्लास का टाइम हो गया है, ज़्यादा डिले नहीं कर सकते। इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, व्हाट्सअप पे पूछ सकते हो, ठीक है? ओके सर। सर टुडेस टास्क। आज का टास्क, या बिल्कुल कल का टास्क तो कंप्लीट हो गया है। आज का टास्क मैं अभी गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर देता हूँ। आपको जो एक ऐसा ही लेआउट बनाना है सर्कल का, मतलब इसमें आप ये कार्ड एक सर्कल भी ड्रॉ करोगे, सर्कल का कोड में दे दिया हूँ आपको, बट उसका जो टास्क होगा वो मैं आपको, एक मिनट रुकना, चांदी में मुझे एंट्री देना मोबाइल से, एक मिनट मैं मोबाइल से ज्वाइन करता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ फिलहाल तो कि मैं कैसे करना है। क्लास एंड्रॉइड बैच गूगल क्लासरूम।
Yes, sir. हेलो यस सर हेलो, आ रही है। मेरी वॉइस आ रही है? हेलो, स्क्रीन विजिबल है? Yes, स्क्रीन sir. विजिबल है? हाँ जी सर। ठीक है, अच्छी बात है। आपको ना, अरे यार, ये बनाना है, वेट करना थोड़ा सा, लोड हो रहा है, सर्वर से डेटा आ रहा है बेसिकली। ये बनाना है आपको पूरा लेआउट, डिजिटल मार्केटिंग वाला दिख रहा है आपको पूरा? ये पूरा लेआउट कंस्ट्रेंट लेआउट पे बना हुआ है पूरा, विद बटन भी है, इसमें टेक्स्ट भी है ना? और हर लेटर के फर्स्ट लेटर भी है। ये भी मैं सिखाऊंगा कि फर्स्ट लेटर को कैसे टारगेट किया जाता है जावा की मदद से। ठीक है, तो ये आपका लेआउट है और मैं इसका फोटो भी गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगा कि आपको ये बनाना है। ठीक है, ये जो इसमें ये वाला जो आइकन है ना, जो आपको दिख रहा है राइट हैंड साइड में, वो आइकन आप नहीं, गाइस आपको भी मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। टास्क क्या है? ये डिजाइन बनाना है कलर लेआउट पे। हेलो हेलो हेलो, यस सर। Yes, sir. समझ गए? Yes, sir. ठीक है गाइस, आप लोग लीव कर यस सर सकते हो, समझ मैं गए। टास्क दे देता हूँ। 2 दिन का टास्क, 2 दिन का टास्क होगा ये। ठीक है, आज का और कल का, सैटरडे का, मतलब फ्राइडे का भी टास्क होगा। और फिर पूरे वीक में जितना भी सिखाया है वो आपको फ्राइडे को मिलेगा टास्क पूरा, पूरे वीक का टास्क एक साथ, अलग अलग रेजुलेशन के लिए अलग अलग लेआउट सब कुछ बनाने का। ठीक है, तो आप लोग लीव कर सकते हो अभी फटाफट। सॉरी चांदनी मैम, माफ कीजिएगा मुझे। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर, थैंक यू सर। चांदनी मैम आप कंटिन्यू कर सकती है प्लीज। यस सर। सर आप एक बार ये इमेज व्यू का आपके पीसी में जो आपने करवाया ना, ये आउटपुट दिखवाया ना चेंज करके, वो एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हो? क्या क्या क्या? इमेज व्यू का चेंज लास्ट मतलब? इमेज व्यू वाला पार्ट है ना, लास्ट हाँ इमेज व्यू हाँ, वाला, वो सिर्फ स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हो क्या? बिल्कुल मैम, क्यों नहीं। देखिए और पूछ पूछ, ये लो मैम, सामने है आपके, विद कोड के साथ में। विजिबल है? विजिबल है यस मैम? सर। सर इसमें हम लोग इमेज व्यू, इमेज लेके सिर्फ उसको इमेज व्यू के में सेट कर रहे हैं ना? हेलो, हेलो सर। हेलो, माय वॉइस इज कमिंग? हेलो, यस मैम। हेलो चित्रांश सर। हेलो हेलो।
हेलो, माय वॉइस इज कम. Yes, ma'am, you are audible. Okay, can anyone can share the screen? Hello, Yes, ma'am. guys, are you anyone connected with PC? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Just share the screen. Ma'am, that is visible. Hello. Hello, ma'am. No, sir. Screen is not visible. Sir, reshare the screen. Yes. चांदनी मैम, सॉरी चांदनी मैम, मेरे पास कॉल आ गया था, Yes, इस वजह से मैं काम नहीं बता नहीं पाया. हाँ, आप बोलिए अब क्या करना था, कुछ करना है क्या मुझे? sir, वही पूछ रही थी कि इमेज में आपने इमेज अपलोड की डायरेक्ट मैम आपकी वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही एक्चुअली मुझे. गूगल से डाउनलोड किया था. मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोलना चाह रहे हो. हेलो हेलो. मैम आपकी वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही एक्चुअली में. तो वो जाके अभी हेलो, यस, अभी आई, मेरी कुछ तो आई वॉइस आपके बात आई. एक सेकंड, आपका स्क्रीन पिंग करना है. सर, आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है सर. आपने स्क्रीन शेयर किया है? मुझे नहीं विजिबल हो रही है. बिल्कुल मैम, शेयरिंग में है, ये देखो विजिबल है अभी. वो सर दूसरे सर ने भी अपनी स्क्रीन को शेयर किया हुआ है ना. हाँ Ma'am, हाँ shall हाँ, we stop आपका my presentation? नेटवर्क इशू था इसके वजह से हुआ. हाँ हाँ, तो इसी वजह से उनको बोलो ऑफ करेंगे तभी मैं बता पाऊंगा. सर, आप स्क्रीन ऑफ कर सकते हो सबेश्वरम. Yes, ma'am. या चांदनी मैम बोलो. हाँ सर, ये मैं पूछ रही थी, सिर्फ इमेज जो है आपने जो इमेज को ए लेवल टाइप किया है वो गूगल मतलब अपने पीसी से इमेज लिया ना कि फिर इसमें से ही सिलेक्ट किया मैम था. आपकी वॉइस नहीं आ रही मुझे प्रॉपर वॉइस. हेलो, अभी आ रही है क्या सर? मैम?
अभी आ रही है वॉइस? हाँ अभी आई है। इसमें इमेज अपने को बाहर से डालना पड़ेगा कि फिर अपने हिसाब से डालना पड़ेगा? देखो मैम, अभी तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट भी लिया हुआ है, ठीक है, कार्ड व्यू ओके। के अंदर है ये। हाँ। कार्ड व्यू के अंदर मैंने टेक्स्ट व्यू लिया है। अभी मेरे को टेक्स्ट नहीं लेना है, मेरे को इमेज और इमेज इसको सिर्फ दिखानी है पहले पे। इमेज व्यू के तो इमेज इससे दिखानी है तो आपने। मेरे को इमेज व्यू का यूज लेना पड़ेगा। हाँ। केवल एसआरसी में मैंने इमेज सेट किया और कुछ नहीं किया, ये देखो बस। इमेज था ना पहले से आपके पास? ओके। एक मिनट। हाँ। इमेज लेके यहाँ डाला था ड्रॉइंग में, ओके ओके ओके, हाँ वही पूछ क्योंकि रही इमेज थी मैं। था नहीं मेरे पास, तो मैं यहाँ पे, हाँ मैं इमेज लगाया है यहाँ पे केवल। ठीक है मैम, कोई डाउट है अभी? नहीं नहीं। ओके, मैं एक्सप्लेन कर तो देती हूँ। शेयरिंग ऑफ कर दूँ, आप कंटिन्यू कर रहे हो? हाँ चलेगा। हाँ मैम। हाँ हाँ। सर आप अभी शेयर कर सकते हो। हेलो सवाईश्वरन सर। हेलो सर सवाईश्वरन सर, यू कैन share the screen. Yes. Ma'am, I think I have some network issue. It is not sharing. Prabhu sir, you also can share screen, it's okay if you, if possible. Yes, ma'am. Can I share? Yes. Ma'am, but I was absent in last class. I'm just teaching a constraint part only. I will explain. No issue. Just share the screen. Okay, ma'am. Very fast. Anyone can share if possible. So open Android. Yes, create a project. New project. Guys, have you all done? Completed the assignment given? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चांदनी मैम, प्रभु कुमार और कौशिक कुमार, इनके असाइनमेंट्स कंप्लीट नहीं हुए दोनों, लाइफ साइकिल्स और लेआउट। Prabhu sir, have you not submitted any of the assignment?
Ma'am, I was activity of life cycle. I was submitted in another task, but recently I cut from there and I resubmit in the activity task. So, It is not showing in the classroom. ma'am, I will check sometime later. Recently, matlab, I recently submitted the task. And second assignment, Ma'am, your voice is breaking. any queries? Hello. Hello, Kaushik sir. Are you okay, sir? Move to code part. Just click on code. Hello, Prabhu sir. Huh. You have already created the constraint. No, wait. Prabhu sir, you know about the constraint? What is actually a constraint? Hello, Prabhu sir. Yes, ma'am. But not Do you know completely. about constraint? I know about constraint, but little, not I complete. Sir, your voice is breaking. Just in simple word. Ma'am, in constraint we just drag and drop, drag and drop other things like text view or a button, and uh, we can join to the all the sides of the screen and fix the position of text view or button. Okay. Yeah. Okay. Ma'am, Move I am open correct Android. or it is wrong? Yeah, you can do. Yes, this activities also we can do in constraint layout as a view group. There are many in views. What we do, we a part as a sub part if we want to create. Like example, it is a we have to create a button. If we create one button and we have to create another button, how we can interlink through that thing? In that we can use the constraint layout. And in constraint layout, it is a view group. It allows the positions and the size which gates in the flexible way. We can how it can support a many layout and many versions. How we can there is a activities like there is no alignment property. We do not align in a constraint. And what we align, where we can align in relative layouts. What we can align top, we use align bottom. This alignment properties is not used in constraint. What we use in constraint, that is constraint end to end, top to top, bottom to bottom, start to start, these properties are used in constraint. we, uh, how we can identify the constraint, we generally use layout underscore constraint. This is a one of the property we can identify and we used in constraint. It is specifically used in constraint. I'm getting what I'm telling. Yes, ma'am. Open Android, open the code. See here in text view, which properties are used? That is layout constraint bottom to bottom. That is layout constraint left to right. This using these properties, we can design a
page. Click on split option. Yes, split option. So we can know how we can create the another text view. If I want to create the another text view, just type text, it automatically creates. You just type open the greater than sign, type the code, it will be better. You know how, you will learn how to code in Android. Just put the greater than sign, capital T, type capital T, EX. See, text views options are available. Fourth option, yes, click enter. Yes, it automatically gives you the code. Write here what in width you will write wrap parent. What is wrap parent? Wrap parent in which one view, that is view height and width is same as that of text size is a wrap parent. In wrap parent, if we write a text, Android text, and we write something in that thing, it appears the same size as a width of wrap parent we use. In height, we can use wrap parent also, or if I want to write 0 dp, type 0 dp. In height, write 0 dp. Hello, my voice is Ma'am, in next line or in same line? same line. And as you have written height, type that 0. Ma'am, after web content or after the height? Ma'am, here I have to write 0 dp. Bro, instead of wrap content in height, you can Instead replace of with wrap 0 content, dp. 0 dp. Yes. Okay. Is it right, ma'am? Yes. Hello. Yes. It is wrap content. Instead of in height, we can use a 0 dp. For 0 dp, it use a specific add the layout constraint. Add some text and layout constraint. Add text. Type text. Just type text. Click enter. Type something. Type a word which you like. Give a size to that text. Click on enter. Give the right text size. For giving the size to the text, we use text size.
25, 30. You can write 30 also. SP. Then we have to give the layout. That is constraint top to bottom. If I want to give the constraint top to bottom, click on enter. Click enter. If I want to give the constraint top to bottom, write cons, write TP. No, TP नहीं, TB, sorry. Top to bottom. TB. It gives you options here. That is top to bottom. Last option. Last option. T. Just type TB and click enter. That last option is appear top to bottom. Yes. I have to pass the ID. For that, I will write @ID. Click enter. Click enter @ID. And which ID I will write? ID of the text view of the above. For above, I have to type the ID. Upper text view, click on first text view and pass the ID. Click on enter. After text view, click enter and pass the ID. Type ID. Write enter text txt slash, give the slash forward slash T1. Just type T1, it will be better. T1. Okay. Come on the next text view where you have written constraint top to bottom @ID option. Yes. Type T after forward slash ID. Ma'am, your voice is breaking. Ma'am, you are in mute, ma'am. Ma'am, you are not audible. Ma'am, your voice is not
Hello. Now audible? Hello. My voice is coming? Hello. Yes, ma'am. Hello. 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 Yes, ma'am, you are audible. Prabhu sir, can you reshare the screen? Yes. After don't put the space between the ID which we have given. Forward slash. Yes. It is coming error. Yes. Click enter. We have to pass the same constraint, that is start to start. Type constraint and write SS. SS, just type SS after con triple S. Triple S. CONSSS. After con, type triple S. Yes, click enter. Start to start option will be available. Constraint start to start. It's for reference ID. We want a constraint for start to start. The similar above we have used top to bottom. Erase that line. Type con, just like CO N S, type S. One more time S. Third option. Start to start off. Click enter after that. And use parent. Use parent. Parent option. Just type hello. Type CONS end to end of. Types coming, sir, Prabhu sir. Hello, Prabhu sir, my voice is coming. Yes, ma'am, but Click it is on lagging. enter.
Now clear? CUNS EE. Type EE for endo. Type S and after that EE. Click enter. For that we will use parent. Same. And close the text view by using the backward slash and greater than sign. Backward. Yes. This is how we can use. See what we have done in this code. We have used the layout width as a wrap content. Wrap content is a same width and height of the text view we use. What is the text size of Technophilia? That is 25. For the width used for Technophilia is 25, and layout content top to bottom. Top to bottom yani what is top to bottom? That is from above and below. It is of same size. That is the height used from top and the height used from the bottom is same. That is we used that from the ID T1. From for ID T1, what we have used that is wrap content. Wrap content is that the height used for the text hello world will be the same as that used for the top to bottom space. That is height used. And the above text we use a constraint that is bottom to bottom. Bottom to bottom that is from the below. That is below side we use a parent. Parent means that is a we use that blue line given blue line that is given on the square bracket, that is a parent we use, and we assume that it is our parent. Therefore for the text one we use that is hello world is connected to its parent. That's why we return parent. And from left side and left to left side also it is connected. Hello sir. Ma'am, your voice is not coming. Now coming. Sorry for the network issue. Yes, ma'am. Yes. Click on the hello world design part. In design part. Yes, just highlight. See, here we have connected. You will see how it is connected, how the arrow is coming. Blue highlighted line that is coming, that is our, this means that it is connected, that the constraint is connected to its parents from the top, bottom, left, right. Guys, are you getting how it is connected? That's why we used here parent. That is bottom to bottom, left to left side, right to right side, and top to top side. That we used, it is connected with its parent. Come down in the text view. Next text view we have used Technophilia. In Technophilia we used a constraint that is top to bottom. Click on Technophilia. That is we used a constraint which we used the constraint that is end to end. Why it is we used 0 dp? For 0 dp it used the area of full space, that is full area is used, that is overall that parent class that used we use, that is a area for the 0 dp use. That's why it is not connected from top to bottom.
from top to bottom, we use the ID of hello world. What we used in hello world top to bottom, that is parent, that is connected with its parent from the ID hello world. And then it is end to end it is connected from downward side. Here see, we have written left side and right side, it is connected with its parent. That is, this means that it is a constraint that is connected. This is a simple page or the simple text view we used in constraint. In constraints, we use that is top to bottom, bottom to bottom. For if we have to connect the one text view with the another text view, we use the ID @ID, and we have to pass. We use the ID T1. T1, that is hello world ID we have used. For every text view or every button, if we pass the ID and use that ID, it gets connected with that another text view. Guys, get it? Guys, are you understanding what I'm saying? Yes, Yes, ma'am. ma'am. This is a small short code which I have shown that how we can connect or how we can place the hello world and technophilia one below the another using the constraint part. What is this is a constraint part, and constraint part, it is mainly related to we does not it's mainly related to layouts we use, that is layout constraint, top to bottom, bottom to height. These are the main functions we use, and using this only in constraint we can align the items one after the another. Through constraints we can create a many pages through this. This is a short constraint part, and we can add the images using constraint. Chitrang sir, can you just 2 minutes share the screen for image part? Prabhu sir, you can stop sharing the screen. Hello sir. Yes, ma'am. Wait. Okay, let it be. I will explain tomorrow. That image part is pending mine. Guys, today constraint part is clear. How we can create the constraint? Yes, ma'am. Yes, Any ma'am. doubts in that? Prabhu sir, when you are absent? Ma'am, in last class. Yesterday, Monday's class, right? Tuesday, sorry. Yes, ma'am. Okay. Uh, I'll explain on Saturday before the session if you are free. If any doubts or anyone is absent, let me know. I will cover that part on Saturday. Okay? yes, ma'am. Thank you. I will write that. Any doubts? Please complete your assignments, guys. If any doubts in assignment, let me know. I will explain once again. And have you seen today's assignment? Sir, can you show the once again Chitran sir? Hello, sir. Sir. Hello, Chitran sir. हाँ चांदनी मैम सर एक हाँ बार चांदनी मैम स्क्रीन शेयर कर सकते हो असाइनमेंट के लिए, और आपने जो बताया था ना, बस असाइनमेंट का स्क्रीन शेयर कर सकते हो दिखाने के लिए क्या असाइनमेंट है। सर ग्रीन विजिबल नहीं हो रहा। हेलो स्क्रीन, हाँ स्क्रीन अभी विजिबल हुआ। स्क्रीन रीशेयर करो ना, स्क्रीन विजिबल है गाइस? No, ma'am. गूगल क्लासरूम पे विजिबल सर रीशेयर करो ना। ठीक है
Guys, sir will show a one page that you have to create and submit that assignment on the Google Classroom. The image will be the image sir will show, it will be uploaded on the Google Classroom too. You have to submit that task. If any doubts or anyone have not submitted the assignment 1 and 2, you have to complete this assignment anyhow by tomorrow itself. Okay? Ma'am, what is today's topic? Today's Topic name. constraint. Topic name. Today's topic was constraint, and you have to create a one page related to that only, using different using that only. Image view, we can use card view for that. I will show one. Wait, I will share the screen. Okay, I will upload that page on the Google Classroom only. You can refer that page, and you have to create that page same as it is. Just you can change the content if you want, but that overall layout should be similar. That it should be similar. Okay. Ma'am, can you explain card view tomorrow in detail? Okay, I will explain. Anything? Any other another topic you want? No, ma'am. Okay. If any doubts, let me know and complete the assignment, please, guys. On Can we leave, ma'am? Yes, yes. If any doubts, let me know. I will explain that thing and complete the assignment and submit on Google Classroom. Okay. Thank you. Thank you, ma'am.